नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। गिरते हुए शेयर बाजार से घबराएं नहीं। पिछले 12 महीनों में शेयर बाजार ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है और नए निवेशक परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव ही इसके असली अवसर होते हैं। मशहूर वॉरेन बफेट का कथन है कि जब लोग डर रहे हों तब खरीदो और जब लोग खरीद रहे हों तब सावधान रहो। हमारे भारतीय दिग्गज निवेशक, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, मोतीलाल ओसवाल हों या विजय खेड़िया हों, सबने गिरते बाजार में ही दौलत कमाई है। पिछले 12 महीनों में बाजार ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। जो नए निवेशक 2 साल पहले बाजार में आए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि शेयर मार्केट जुआ है और वे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। लेकिन असली निवेशकों के लिए यही गोल्डन मौका है, क्योंकि लंबे समय में शेयर बाजार का औसत रिटर्न लगभग 12% सालाना या उससे अधिक होता है। भारत इस समय बड़े ही विकास के चरण में है, जहां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर बनकर लगभग तैयार हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट और घटेंगे। नए हाईवे और बंदरगाह पोर्ट बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया और फिनटेक दुनिया में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बन रहा है। जैसा जिस स्थिति में चीन आज हमसे 10 साल पहले जिस स्थिति में था, लगभग हम आज उसी चरण में हैं। याद रखिए, अगर भारत की जीडीपी बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट उससे भी तेजी से बढ़ेगा। इतिहास गवाह है, जीडीपी और मार्केट कैप हमेशा लंबे समय में साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, बाजार की गिरावट एक शॉर्ट टर्म दर्द है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा इसी में छुपा है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमेशा मजबूत कंपनियों में निवेश करें। अगर सीधे शेयर समझना मुश्किल हो रहा है तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। अपना अनुशासन बनाए रखें, एसआईपी जारी रखें और घबराकर बेचने की गलती न करें। अंत में यही कहना चाहूँगा, बाजार का उतार चढ़ाव निवेश का हिस्सा है। भारत की विकास यात्रा मजबूत है और अगर भारत आगे बढ़ेगा तो आपका निवेश भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। गिरते हुए शेयर बाजार से घबराएं नहीं। पिछले 12 महीने